Good morning everyone. Today I will discuss about decomposition reaction and its type. ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस का सेकेंड टाइप्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो वैसा रिएक्शन, पहले हम लोग डिफिनीशन समझ लेते हैं. वैसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस क्या होगा, टूटेगा, जूटेगा नहीं, टूटेगा, है ना, और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट हमें देगा, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर कंपाउंड्स, है ना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो हम लोग डिफिनीशन से आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, तो मैंने डिफिनीशन लिख दिया, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस, सॉरी स्पेलिंग गलत है, सिंपलर का उसको से करते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका आ जाता है पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, लिखते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं. तो हम लोग का थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. ठीक है, अब देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन को और क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं पायरोलाइसिस, नॉट पैरालाइसिस. ओके, पायरोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को कह लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन को हम लोग कह लेंगे फोटोलाइसिस. ठीक है, पायरोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस. क्लियर है, तो हम लोग बारी बारी से बात करते हैं. डिफिनीशन आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं डिफिनीशन शोरली, उसके बाद आप रिटन रूप से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा आपके ग्रुप में. ठीक है, वहाँ से लिख लीजिए. तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेज में, बाय हीटिंग. जब आप उसमें आप हीट एनर्जी के कारण, थर्मल, थर्मल मतलब होता है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के कारण जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोलाइसिस. उसके बाद हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो वैसा रिएक्शन जिसमें ब्रेक डाउन सब्सटेंस का होता है, कंपाउंड का होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास कराते हैं तो उससे जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, जैसे H2O को हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2O2 प्राप्त होता है, दैट्स एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. मैंने नोट्स में इसके बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा भी, उस चीज़ को लिख लीजिएगा कॉपी में. क्लियर. उसके बाद आपका हो जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट, कह सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, अब जैसे H2O2 है, H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, जब आप उसको सनलाइट में छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, एनर्जी गेन करके वो H2O प्लस O2 में, H2 प्लस O2 में ब्रेक कर जाएगा. H2 गैस और O2 गैस में वो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा. दैट मीन्स जो H2 और O2 था वो क्या हो जाएगा, आपका H2 प्लस O2 गैस में ब्रेक कर जाएगा. क्लियर. तो वो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सनलाइट एनर्जी, यानी ड्यू टू लाइट एनर्जी. यू कैन से विच टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आप कभी बहुत बार देखे होंगे कि बहुत सारे मेडिसिन पे लिखा रहता है कीप अवे फ्रॉम लाइट, है ना, क्योंकि अगर वो लाइट एनर्जी को भी गेन करता है तो हो सकता है उसमें कोई रिएक्शंस हो जाए, और जो मेडिसिन जिस चीज़ का था वो ना हो करके वो पॉइजनस भी हो सकता है आपके लिए. ठीक है, नेक्स्ट है जो हम लोग का एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो ब्रेक होगा यूवी लाइट के प्रेजेंस में, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस I2 में. ठीक है, तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे जो हमें जानना था. ठीक है, और इस चीज़ को आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख करके और याद कर लीजिएगा. क्लियर है,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैंने इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, उस चीज़ को अच्छे से लिख लीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।